Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Recently मैंने एक वीडियो बनाया था where I had shared my experience of traveling from India to US during the travel ban during the pandemic. हम उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं where we are not yet allowed to travel from India to US because of the increasing number of COVID cases. So मई में ban लग गया था and because of which not just travel but visas में भी restrictions आ गए हैं. जैसे नए वीज़ाज अभी दिए नहीं जा रहे हैं. आई थिंक एमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स आर स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड बट जो पहले खुल गया था कि वीज़ाज वर बीइंग इशूड अब इशू होना फिर से बंद हो गए. तो लकीली वी गॉट दी स्टैम्पिंग ऑन टाइम एंड देन वी ट्रैवल ऑन 13th of June. तो मैंने सारा का सारा अपना प्रोसेस शेयर किया था कि हाउ डिड वी ट्रैवल, व्हाट वर द ट्रैवल गाइडलाइंस दैट वर फॉलोड. सो मैनी पीपल कमेंटेड ऑन द वीडियो, मैनी पीपल हैव मैसेज्ड मी ऑन Instagram, ऑन Facebook. दे अप्रोच्ड मी देयर एंड दे आस्क्ड मी टू share the process in detail कि आपने कैसे travel किया, what are the recent travel guidelines. So in this video I am going to share and discuss about each and everything. We'll be talking about 5 things in the video. Number 1 is that how to travel from India to US during the travel ban. So I'll be talking about 2 particular ways. Number 2 is that I'll be talking about what is NIE, that is a national interest exception or exemption. How to apply for NIE, what is the process time, and I will also talk about how can you travel, what are the latest travel guidelines. So stay tuned. Little background to the story. I traveled to India in 2020. My husband traveled January 2021. तो पहले सब कुछ ठीक था. We knew that the restrictions that were imposed by the previous administration on the visa that was going to open up. और thankfully हमारा stamping हो गया in April. तो उसके बाद we decided to travel, but because of the increasing number of cases, ban लग गया. तो now we were very scared कि अभी travel कैसे करें. We came across 2 ways. एक तो ऐसा अभी प्रोसेस चल रहा है जो इवन यू कैन फॉलो, इज दैट यू कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्री एंड विच इज not restricting the travel of Indians, and then from that country you have to stay there for about 15 days, and from that country then you can travel to US. But you have to make sure कि जो कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हो दैट इज़ नॉट अंडर द ट्रैवल बैन लिस्ट. सपोज करो आप इंडिया से मालदीव ट्रैवल करते हो, फिर आप मालदीव में 15 दिन का स्टे करते हो, फिर मालदीव से आप US में ट्रैवल करते हो क्योंकि मालदीव्स को US ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है. तो हम ऐसे ही काफ़ी सारे, इनफैक्ट आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि बहुत सारे, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल हु हैव बीन स्टक इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ट्रैवल बैन. तो मैनी पीपल हैव इवन मेड मैनी ग्रुप्स. पीपल आर डिस्कसिंग कि कैसे ट्रैवल किया जाए. सो वी केम अक्रॉस 2 पैकेजेस. वन पैकेज वॉज दैट इंडिया से यू हैव टू ट्रैवल टू कायरो. कायरो में यू हैव टू स्टे फॉर अबाउट 2 weeks, एंड देन फ्रॉम कायरो यू कैन ट्रैवल टू न्यूयॉर्क, एंड फ्रॉम देन न्यूयॉर्क, फॉर एग्जाम्पल आर डेस्टिनेशन इज सैन फ्रांसिस्को, सो वी कुड ट्रैवल फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को. तो एनी वेज इट वुड हैव टेकन फॉर अबाउट 20 days. तो एक जो दूसरा ट्रैवल पैकेज वी केम अक्रॉस वॉज फ्रॉम Delhi to Germany in Lufthansa, and from Germany we could travel to Mexico. You have to stay for 15 days and then you can travel to US क्योंकि Mexico is not restricted by US. तो इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस अभी दे आर गोइंग इन राउंड्स. ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, आपका अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल करो जो आपका रेगुलर रूट है, इट टेक्स अबाउट 40,000-50,000 60,000 रुपीज़ मैक्सिमम. लेकिन ये जो ट्रैवल पैकेजेस चल रहे थे, कायरो वाला 2 लाख पर पर्सन था, एंड मैक्सिको में ऐसा था कि आपको अपना रेगुलर फेयर पेयर करना है. उसके बाद आप मैक्सिको में आपका जो भी रहना खाना वगैरह, एवरीथिंग हैज़ टू बी देन पेड बाय यू ऑफ कोर्स बिफोर यू ट्रैवल टू US. वी वर इन दैट ग्रुप जिसके बारे में आपको बता रही हूँ. दैट्स एन इनवाइट ओनली ग्रुप जिसके अंडर हम थे. तो इनफैक्ट सम ऑफ द पीपल डिड ट्रैवल टू मैक्सिको, एंड फ्रॉम मैक्सिको दे फाइनली ट्रैवल टू US. उसके बाद लेकिन थैंकफुली वी केम अक्रॉस दिस second category which is called NIE, that is national interest exception or exemption. You have to mail to your consulate. For example, for New Delhi, this was the consulate email ID जहाँ पे आपको मेल करना है, and you have to basically create a story. जैसे मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, you have to build up a story. Basically, how your coming to US is in the interest of US. So I know that can be pretty difficult because many people did ask me ki how can I prove that for me coming to US would be in the interest of US economy. So I do understand about that, but now that we have spoken to a number of people who did get the NIE exception to come to US,
there are few reasons on which you can make up a story. For example, हो सकता है कि it's a project that you're working on and you're not being present in US, project is getting affected, तो आप उसके ऊपर एक story बना सकते हो. दूसरा आप ये कर सकते हो कि maybe your husband or your child is in US and you came to India and now you are stuck and you are not allowed to travel, तो आप उसके ऊपर एक story बना सकते हो कि maybe your spouse needs some urgent medical attention or your child is alone and you have to be back with him or her. या आप ये कर सकते हो कि you are a student. हाँ, अभी यहाँ पे एक और चीज़ है कि सर्क्यूलर में तो ये आया था कि students are not coming under the travel ban, but what happened was that when we at the counter for our boarding pass, there was a guy who had come and he asked, so उसने अपना टिकट ले लिया था and he was there to ask for the boarding pass, but he was not allowed because they said that you do not have NIE. So we do understand. So he said कि you know I'm a student, so we do not come under the travel ban. But the guy at the counter said कि नहीं, आपको NIE चाहिए. So all the students who are watching the video, you have to make sure that you are allowed to travel to US. तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अगेन अपना बता सकते हो कि मे बी योर क्लासेज आर बीइंग स्टार्टेड इन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, जब से भी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर NIE. मे बी समबडी एट योर होम, आप इंडिया में रह रहे हो, मे बी योर फादर मदर और यू नीड सम मेडिकल अटेंशन, और आपका इलाज जो था वो बेसिकली US में ही चल रहा था, एंड नाउ यू हैव टू ट्रैवल बैक अगेन. सो देयर आर अबाउट 4 to 5 reasons on which you can build up a story, which can be, you know, a project you're working on, your child is in US and now you're stuck in India, maybe your wife is pregnant, you have to go back, or maybe there is a study emergency. तो इन चीज़ों के ऊपर आप अपना एक solid story आपको build करना है. And from our personal experience, what we have come across is that USCIS जो है इतना भी बुरा नहीं है when it comes to accepting the request of people. Now talking about the time period, हमारा जो था, what we heard was that it usually takes about 7 to 10 business days to get your request accepted or rejected, but luckily we got our approval in 2 to 3 days, 2 to 3 business days. Lastly, let's talk about the travel guidelines. So I do have a proper video where I have shared my story from entering into the airport to coming out of the airport in US. तो अगर आपको properly जानना है कि what are the travel guidelines to follow, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए. But here again I am still sharing some of the travel tips that you must follow when you are traveling from India to US, and hopefully you have gotten the exemption. तो सबसे पहली चीज़ that when you get your exception, you do not have to print a document. Basically आपको ना एक email आ जाएगा, dear applicant, your request has been approved and now you're allowed to travel, और उसमें लिखेंगे कि you do not have to take a printout of this email confirmation. Basically it is automated, so when you take your ticket and go to the ticket counter, आपको वहाँ पे they already know in the system कि आप approved हो and they will give you the boarding pass. दूसरी चीज़, I think baggage के बारे में सब जानते हैं कि you have to carry 2 luggage bags, 1 check-in bag और अपना हैंड बैग. एक्चुअली हमारा क्या हुआ था, हमारा 4-5 किलो एक्सेस हो गया था, बट बिकॉज द फ्लाइट वॉज बेसिकली ऑल एम्प्टी, इट वॉज ओनली रनिंग ऑन 30-40% कैपेसिटी, तो हमारा अप्रूव हो गया, हमारे को जाने दिया गया. नेक्स्ट चीज़ जो है इज़ टू हैव अ वैलिड RT-PCR रिपोर्ट, नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट विच हैज़ अ QR कोड, जो आपने 3 दिन पहले अपना जो सैंपल है वो टेस्ट कराया होना चाहिए, 3 दिन में होना चाहिए, एंड इट नीड्स टू हैव अ वैलिड QR कोड. बिकॉज क्या हो रहा है आजकल की ना, मेनी पीपल आर कमिंग अप विथ फेक RT-PCR टेस्ट. द एयरलाइन इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू हैविंग RT-PCR रिपोर्ट विद वैलिड QR code, because what happens is that you have to just show the report on your phone, and then they use their phone and then they will scan the QR code and then the report will open up on their phone and they can see the status which is a negative or positive. उसके बाद जब आप बोर्डिंग पास के लिए जाते हैं, then they give you a declaration form from Air India which says that if something happens when you arrive there, sometimes what happens that it's might possible that you can be deported. मतलब कुछ भी करते हैं ना US वाले, अगर हो सकता है कि आप फ्लाइट से गए हो और आपको कोविड हो गया है, तो वहाँ पे जो भी चार्जेस होंगे रहने के, दवाइयों के, मेडिकल के, दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी taken care of you. So that is a declaration form that you have to sign and then you have to submit it at the counter. उसके बाद जो चीज़ है, of course आपको मास्क और जो डबल मास्क है वो प्लीज़ पहनिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट्स आर डेफिनेटली नॉट सेफ बिकॉज देयर सो मेनी पीपल.
under one roof. हाँ, as compared to previous times, now there isn't that there are a lot of people present in the airport, but still be safe and carry your own mask. आपको face shield दी जाएगी once you're about to enter, once you're about to board the plane. उससे पहले face shields कहीं मिलेगी नहीं, so make sure that you are just sanitizing your hands, you are wearing the mask, just staying safe is important. But yeah, once you enter the plane, it's not really mandatory for you to wear your face shields, but हाँ, mask पहनना is necessary. खाने की बात पे आते हैं, तो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा सामान रखिए ताकि आप बीच में मंचिंग कर सके, क्योंकि पहले एयर इंडिया बहुत अच्छे से खाना वाना देती थी, बट अभी मील्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू 2 meals, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे गिव यू सम स्नैक्स टू मंच. But if you get hungry like me, then do carry some food with you. When you're about to land at the SFO airport or any airport, New York or SFO airport, तो आपको एक और declaration form दिया जाएगा, which you have to fill up. But surprisingly, no one took that form from us when we got down at the airport. And most importantly, सबसे important चीज़, in that video also talked about that everyone who is entering the country on H visa, they are asked for some secondary interviews. So secondary interview में I don't know what is the need of the secondary interview. This is highly applicable for people who are H1B holders. So they can ask you n number of questions कि आप कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, अपना I-797 बताइए, अपना employment letter बताइए, and all that stuff. And it was taking anywhere about 10 to 15 minutes for each and every passenger, and officers were really grilling those people. So it's important that you carry all your documents along with you. H4 को ज़्यादा grill नहीं हो रहा था because H4 are dependents, and if there is no discrepancy found with the H1 holders, तो H4 को कोई कुछ नहीं पूछ रहा था. So just stay strong and be confident, and they're asking you question, you can show them whatever document they want. So don't be scared, and और जब उन्हें सब कुछ सही लगेगा, they will let you go. So guys, I hope that all the queries that you have been asking me, all the queries that you had have been taken care of in this video. अगर आपको और भी questions हैं, then you can reach me out on Instagram, you can message me on YouTube as well. I will make sure कि मैं एक query का जवाब दूँ. Little disclaimer here, whatever I have shared is based on my own personal experience that I have had. अगर आपको और कुछ ज़्यादा complex query है, then make sure that you contact your lawyer or take some professional advice. So guys, I hope that you enjoyed the video. अगर आपको ये video informative लगा, तो make sure that you give it a like. Make sure that you stay tuned for more videos, and I will see you next time. Bye!